Okay, so good afternoon, student. Today we study about rhinopathy. Yesterday we discussed about the ulcerative colitis as well as cataract, है ना? हमने rhinopathy के बारे में अभी पढ़ना है. तो पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता देती हूँ, पर इसके पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ. देखिए, आप जे ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्थेल्मिक नर्सिंग हम मेडिकल सर्जिकल के यूनिट स्टार्ट की है. तो इसके पहले वाली जितनी भी यूनिट्स थी ना, ऑनको की और ये सारे कैंसर, स्किन इन्फेक्शंस जो इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से रिलेटेड, सो वो सारी डिजीजेस प्लीज़ आप पढ़िए और जो भी डाउट है उससे रिगार्डिंग या उससे रिलेटेड वो सारे डाउट्स आप क्लियर करिए. ओके, सो हियर हम स्टार्ट करते हैं rhinopathy. So as you can see, rhinopathy is a condition that affect the blood vessels in the retina and the eye. ठीक है, मैं आपको इसका ब्रॉड डिस्क्रिप्शन दूँ तो डायबिटीज़ के कारण ये अफेक्ट होती है आई में और विजन्स को अफेक्ट करती है ना. मतलब नंबर्स ऑफ वे उसके तरीके होते हैं. ठीक है, विच लीड्स टू फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशन इन द विजन, जो कि फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएशंस करती है ना विजन में. जैसे कैटरैक्ट हो जाता है यंग एज में, है ना, विजन डिक्रीज हो जाता है. ठीक है, इन्वॉल्वमेंट होता है ऑप्टिक नर्व का टेम्पररी पैरालिसिस में, है ना. मसल्स कंट्रोल नहीं हो पाती है, मूवमेंट आई का ठीक से नहीं हो पाता है, डबल विजन देखने के चांसेस होते हैं, है ना. और मोस्ट सिग्निफिकेंटली ऐसे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं डायबिटीज़ या डायबिटिक रेटिनोपैथी में, जिसमें विजन ब्लरली दिखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, है ना. तो ये था इसका इंट्रोडक्शन. मैं आपको इंट्रोडक्शन एक बार रीड करके बता देती हूँ यहाँ पर. तो यहाँ पे देखिए, राइनोपैथी इट इज़ अ कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना ऑफ द आई. राइनोपैथी क्या है, ये कहाँ अफेक्ट कर रहा है, ब्लड वेसल्स में, है ना, रेटिना के. ठीक है, और इट इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विथ डायबिटीज़ बट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम अदर मेडिकल कंडीशन और जेनेटिक फैक्टर. यहाँ पे कॉमनली एसोसिएटेड किसके साथ होता है, डायबिटीज़ के साथ, और इट कैन ऑल्सो रिजल्ट फ्रॉम द अदर मेडिकल कंडीशन एंड जेनेटिक फैक्टर्स. ओके, next is retinopathy can lead to vision loss and even blindness if left untreated. अगर इसको हमने ध्यान नहीं दिया और इसका ट्रीटमेंट हमने ऐसे ही छोड़ दिया तो रेटिनोपैथी विजन लॉस भी और ब्लाइंडनेस भी क्रिएट कर सकता है या कॉज कर सकता है, राइट. उसके बाद यहाँ पे आता है टाइप्स ऑफ रेटिनोपैथी. तो यहाँ पे आता है डायबिटिक रेटिनोपैथी इज द मोस्ट कॉमन टाइप. ठीक है, कॉज बाय हाई ब्लड शुगर लेवल डैमेजिंग द ब्लड वेसल्स इन द रेटिना. यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, जिसके कारण हाई ब्लड शुगर लेवल डैमेज होता है और ब्लड वेसल्स को भी अफेक्ट करता है रेटिना में. फिर आता है हाइपरसेंसिटिव रेटिनोपैथी. It is another type caused by high blood pressure affecting the blood vessels in the eye. ये hypersensitivity cause करता है रेटिनोपैथी में और ये इसका another type होता है which leads to the high blood pressure affecting the blood vessels in the eye. ठीक है, उसके बाद आता है रेटिनोपैथी एंड प्रीमेच्योरिटी is a condition that affect premature infant and can lead to the vision problem. ये क्या करता है, रेटिनोपैथी एक प्रीमेच्योरली कंडीशन है जो कि अफेक्ट करता है प्रीमेच्योर इन्फेंट को, जो कि लीड करता है विजन प्रॉब्लम्स को. ठीक है, कई तरह आपने देखा होगा कि ना जो डायबिटिक बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उनको विजन में प्रॉब्लम होती है ना, और साथ ही साथ उनको छोटेपन में ही, बचपन में ही क्या लग जाता है, स्पेक्स लग जाते हैं, चश्मा लग जाता है ना. तो क्यों, क्योंकि इसी वजह से उनको रेटिनोपैथी हो रही होती है. डायबिटिक रेटिनोपैथी इज
complicative disease. Okay, so it may occur as a प्रीमेच्योर लाइफ बर्थ जो होते हैं उस कंडीशन में भी होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे इस तरीके से देखिए, मैं आपको यहाँ इसका पिक्चर बता रही हूँ। ये देखिए नॉर्मल आई है, ओके। अब ये डायबिटिक रेटिनोपैथी है। अब इसमें दोनों में डिफरेंस देखिए, इसकी नर्व्स कैसी है और इसकी नर्व्स कैसी है। इसकी नर्व्स में हैमरेज हुआ रखा है, ठीक है, कॉटन वुल स्पॉट डले हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर मस्कुलर एडीमा हुआ है ना। फिर यहाँ पे और क्या हुआ है, माइक्रो एनेरिज्म भी हुआ है, ठीक है। देखो नॉन पॉलिफरेटिव रेटिनोपैथी है ये, और ये पॉलिफरेटिव रेटिनोपैथी। इसमें देखो एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हो रही है, राइट। यहाँ पे आप इसको और थोड़ा जूम करके देखोगे तब आपको समझ में आएगा, बहुत ही लाइटली दिख रहा है वो, ठीक है। पॉलिफरेटिव रेटिनोपैथी, ओके। उसके बाद ये इस तरीके से टाइप्स ऑफ रेटिनोपैथी में आएगा। उसके बाद हम चलते हैं इसके सिम्टम्स की तरफ। तो सिम्टम्स ऑफ रेटिनोपैथी क्या है, सिम्टम्स में इंक्लूड ब्लड विजन, फ्लॉस्टर, डार्क स्पॉट, इनविजन और सडन विजन लॉस। यहाँ पे क्या आएगा, सिम्टम्स में इंक्लूड कौन कौन से, ब्लड विजन्स होंगे, ठीक है, और फ्लोटर्स, डार्क स्पॉट होंगे, विजन में लॉस होगा और सडन विजन लॉस होगा, ये सारी चीज़ें होगी। और डायबिटिक रेटिनोपैथी में सिम्टम्स में नॉट बी नोटिसेबल इन द अर्ली स्टेज। जो सिम्टम्स है वो नोटिसेबल नहीं होंगे अर्ली स्टेज में, तो उसमें दिक्कत जा सकती है, ठीक है। इसको अगर हम जूम करें, ये पिक्चर्स थोड़ी क्लियर नहीं है, इसमें सिम्टम्स शो किए गए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे in diabetic retinopathy symptoms may not be noticeable in the early stage। early stage में जो इसके symptoms हैं वो noticeable नहीं होते हैं। then regular eye exam are important for early detection of retinopathy। इसमें regular eye examine होता है, ठीक है, बहुत important होता है डिटेक्शन के लिए retinopathy के, है ना। उसके बाद आता है अपना रिस्क फैक्टर। सॉरी मैं यहाँ पे इमेज क्रिएट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे मिली नहीं इससे रिलेटेड, तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर दिखते हैं। डायबिटीज इज अ मेजर रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक रेटिनोपैथी। यहाँ पे डायबिटीज जो है एक मेजर रिस्क फैक्टर है रेटिनोपैथी कॉज होने के। उसके बाद यहाँ पे हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो इंक्रीज होने की वजह से भी डेवलप हो जाता है रेटिनोपैथी, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ आई डिजीज कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रेटिनोपैथी। यहाँ पे स्मोकिंग हो रही की वजह से या फैमिली हिस्ट्री में की डिजीज़ की वजह से भी यहाँ पे डेवलपमेंट होने के चांसेस हैं रेटिनोपैथी के। उसके बाद आता है यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोपैथी। यहाँ पे अ कॉम्प्रहेंसिव आई एग्जाम इंक्लूडिंग डायलिटेशन ऑफ द प्यूपिल। यहाँ पे कॉम्प्रहेंसिव आई एग्जामिनेशन होना चाहिए, यहाँ पे इंक्लूड रहना चाहिए डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल का डायलिटेशन इज नेसेसरी टू डायग्नोसिस रेटिनोपैथी, ओके। उसके बाद इमेजिन टेस्ट जैसे कि फ्लोरोसेंट एगिनोग्राफी, एजाइनोग्राफी। उसके बाद ऑप्टिकल करेंस टोमोग्राफी, ठीक है, मे बी यूज टू असेस द कंडीशन ऑफ रेटिना को, रेटिना की कंडीशन को असेस करने के लिए वहाँ पे इमेजिन टेस्ट करना के लिए बोला गया है। फिर यहाँ पे बात करते हैं इसके अर्ली डिटेक्शन की। तो अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट आर क्रूशियल इन दी मैनेजिंग ऑफ रेटिनोपैथी और प्रिजर्विंग विजन, ओके। सो यहाँ पे इसका डायग्नोसिस था। उसके बाद बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट ऑप्शंस ऑफ रेटिनोपैथी इज treatment of retinopathy depends on the underlying cause and the severity of the condition। अब यहाँ पे देखो severity बताई गई है,
उस कंडीशन की जो जो हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, उसकी कंडीशन की सीवियरिटी बताई गई है यहाँ पे। स्क्रीनिंग और डायबिटिक रेनोपैथी के बारे में बताया गया। टाइप 1 diabetes diagnosed after puberty, screening should be initiated in 5 years following the diagnosis of diabetes। इस तरीके से बारी बारी करके टाइप 1 टाइप 2 के किस तरह का टाइप है ये, है ना, बिफोर एंड आफ्टर प्यूबर्टी के बारे में, और टाइप 2 के डायबिटीज़ के बारे में इस तरीके से बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेज़र थेरेपी के बारे में। लेज़र थेरेपी की जा सकती है, इंजेक्शन थेरेपी, इंजेक्शन ऑफ मेडिकेशन दिया जा सकता है इनटू द आई, और सर्जरी में रिकमेंडेड, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज कंट्रोलिंग ब्लड शुगर लेवल एंड ब्लड प्रेशर can also help to manage the retinopathy. Okay, so next we have come to the, रुको, यहाँ पे मैंने क्या बताया आपको कि लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल कंट्रीब्यूट करता है तो ब्लड शुगर लेवल को, है ना, हमारे किस तरीके से हम बूस्टअप हो रहे हैं, हमारा खाना पीना, हमारी हैबिट्स, ये सारी चीज़ें क्या करती है, अफेक्ट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। जो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो अनट्रीटेड रेटिनोपैथी में क्या क्या होंगे। अनट्रीटेड रेटिनोपैथी कैन लीड्स टू द सीवियर विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस। यहाँ पे क्या होगा, सीवियर विजन लॉस और ब्लाइंडनेस होगी, ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी कॉम्प्लिकेशन may include muscular edema to retinal detachment। ओके, यहाँ पे डायबिटिक रेटिनोपैथी में कॉम्प्लिकेशंस हो गए और जो कि मस्कुलर एडिमा और रेटिनल डिटैचमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेशन कॉज कर सकता है। फिर रेगुलर मॉनिटरिंग होने करना है। उसके बाद फिर उस ट्रीटमेंट एसेंशियल कैन प्रिवेंट द इरिवर्सिबल डैमेज ऑफ रेटिना। अगर रेगुलरली ये होता रहेगा तो क्या होगा, चेंजेस आते रहेंगे, चेंजेस आएंगे तो वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ रेटिनोपैथी। ओके, सो यहाँ पे यहाँ पे प्रिवेंशन क्या है, तो यहाँ पे प्रिवेंशन क्या कहा गया है, मैनेजिंग द अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन सच एज डायबिटीज एंड हाई ब्लड प्रेशर इज द की टू प्रिवेंटिंग द रेटिनोपैथी। ओके, सो यहाँ पे रेगुलर आई एग्जामिनेशन करना है, स्पेशली इंडिविजुअल विथ हाई रिस्क फैक्टर, यहाँ पे जितने भी हाई रिस्क फैक्टर है उनको, एंड देन हेल्प टू डिटेक्ट द रेटिनोपैथी अर्ली, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, हेल्प करना है रेटिनोपैथी को अर्ली डिटेक्शन के लिए। उसके बाद आता है मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल विथ अ बैलेंस्ड डाइट। यहाँ पे क्या करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना है और एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करना है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग retinopathy। Okay, then we have come to the research and innovation of retinopathy. How many types of research? As we all know that research is a not your topic, so I'll come to the surgical management or surgical treatment। मैंने इसमें mention नहीं किया but I send you the notes as well। so आपको मैं यहाँ से बता देती हूँ कि ऐसे ही बता देती हूँ, फिर मैं आपको नोट्स भेज दूँगी। तो यहाँ पे सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या आएगा, मैनेजिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी लाइक वाइट्रस हैमरेज, रेटिनल डिटैचमेंट in some patient in which the disease is not controlled by the laser or who have reached the advanced stage of disease, like ophthalmologist may advise a surgery called vitrectomy इस जो मतलब जनरली होगी, जो ट्रीटमेंट हो सकते हैं सर्जिकल के, वो यही होगी कि डायबिटिक रेटिनोपैथी में वाइट्रस हेमरेज हो सकता है, रेटिनल डिटैचमेंट हो सकता है। तो उस कंडीशन में हम वाइट्रस जो वाइट्रेक्टोमी होती है उसमें सर्जन रिमूव कर देते हैं ब्लड फिल्ड वाइट्रस को,
ठीक है, जिसमें जो फ्लूइड होता है वो डेलिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और माइक्रोस्कोप की वजह से रिमूव करने के बाद वो जो वाइट्रस कैविटी होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं और फ्लूइड क्लियर करके लाइट कैन मतलब उसकी वजह से फिर लाइट रेटिना पे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये विजन को रिस्टोर करती है। ठीक है, फिर क्वालिटी ऑफ विजन बढ़ जाता है पहले के कंपैरेटिवली। ओके, मैं आपको रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में भी बताती हूँ। रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? रेटिनल डिटैचमेंट इज अ सेपरेशन ऑफ सेंसरी एरिया ऑफ द रेटिना, रॉड और कॉन्स। रॉड और कॉन्स मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के साथ भेजूंगी। तो उसमें क्या होता है, रेटिनल डिटैचमेंट में पिगमेंटेड एपिथेलियम और कोराइड ये सारी चीज़ें होती हैं और ये लेयर को लूजली कर देती है और अटैच होती है एक दूसरे से, और इसमें जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन द पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें इसमें लगती है। लेकिन रेटिनल डिटैचमेंट में भी इसकी मतलब रिस्क और क्लासिफिकेशन होता है। मैं इसको एक डेप्थ वीडियो के साथ आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं जस्ट ऐसे ही बता रही हूँ, पर आपको वाइट्रस के बारे में, सर्जरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन आप भी, लेकिन हम इसमें रिसर्च की भी बात कर लेते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च इज फोकस्ड ऑन द डेवलपिंग ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर रेटिनोपैथी, इंक्लूड जीन थेरेपी हो सकती है, स्टीम सेल थेरेपी हो सकती है। ठीक है, एडवांस इन इमेजिंग टेक्नोलॉजी हो सकती है जिससे कि इम्प्रूव हो जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, मॉनिटरिंग रेटिनोपैथी हो सकती है, कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, रिसर्च एंड पेशेंट आर ड्राइविंग प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ रेटिनोपैथी। ये है ना, ये सारी चीज़ें रिसर्च की कंडीशन में हो सकती है। ठीक है, फिर आता है लिविंग विथ रेटिनोपैथी में विजन लॉस होगा ड्यू टू रेटिनोपैथी कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ एंड इंडिपेंडेंस। यहाँ पे विजन लॉस हो रहा है रेटिनोपैथी, इसमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है डेली लाइफ में। ठीक है, लो विजन एड्स होता है, विजन रिहेबिलिटेशन होता है, इसके बाद सपोर्ट ग्रुप में इंडिविजुअल कॉप अप करते हैं एक दूसरे के चैलेंजेस के साथ रेटिनोपैथी में। इमोशनल सपोर्ट एंड काउंसलिंग में ऑल्सो भी बेनिफिशियल फॉर दोज, है ना, लिविंग विथ रेटिनोपैथी। इसमें लिविंग रेटिनोपैथी जो मतलब उनके साथ है वो इमोशनली काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे बच्चे, छोटे बच्चे इस चीज़ से ब्लर मतलब इफेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नॉर्मल विजन और डायबिटिक रेटिनोपैथी, सॉरी है ना, ये बताया गया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट वी हैव कम टू द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रेटिनोपैथी। सो व्हाट इज हियर द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ रेटिनोपैथी इज रेटिनोपैथी इज लीडिंग कॉजेज विद द विजन लॉस एंड ब्लाइंडनेस वर्ल्ड वाइड। ओके, सो यहाँ पे रेटिनोपैथी क्या है, कॉज ऑफ विजन लॉस है, ब्लाइंडनेस ऑफ वर्ल्ड वाइड। ओके, फिर access to the eye care services and treatment is essential in reducing the burden of retinopathy। यहाँ पे आई केयर की ट्रीटमेंट्स के बारे में बात की है। उसके बाद essential in reducing the burden of retinopathy। ओके, देन पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव्स, अवेयरनेस लेनी चाहिए, कैंपिंग्स करनी चाहिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट होता है जो प्रमोटिंग होती है, और फिर अर्ली डिटेक्शन के लिए, मैनेजिंग करने के लिए रेटिनोपैथी रहे वो। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे केस स्टडी, डायबिटिक रेटिनोपैथी। ठीक है, मिस्टर, जैसे यहाँ पे किस तरह की केस स्टडी करनी है, मिस्टर a 55 years old man with type of diabetes presented with blurred vision and floated in his left eye. He was diagnosed with a diabetic retinopathy and received laser treatment to prevent further vision loss with regular monitoring and lifestyle modification. Mr. A was able to maintain his vision and preventing complication of retinopathy. नेक्स्ट इज कैसे रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरली हुई है, अ बेबी बॉर्न प्रीमेच्योरली एट 28 वीक्स का जो बेबी है वो डेवलपिंग रेटिनोपैथी के साथ उसकी बर्थ हुई है, तो क्या हुआ है, वो अंडरवेट है, लेजर थेरेपी नहीं कर सकते कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, जिसके कारण विजन लॉस भी हो सकता है। तो अब क्या करना है, यहाँ पे अर्ली इंटरवेंशन है ना, क्लोज अप फॉलो अप करना है, क्लोज फॉलो अप करना है। ठीक है, बेबीज बी विजन
was preserved, ठीक है, highlighting the importance of the timely management. हमको वैसी चीज़ें मैनेज करनी है जो टाइमली मैनेज हो जाए rhinopathy में. ओके, फिर नेक्स्ट द लास्ट वन इज conclusion. Okay, so conclusion of retinopathy is a serious eye condition that can lead to the vision loss, and blindness is not detected by treated early. If it is not treated by early, तो ये सारी चीज़ें blindness और ये सारी चीज़ें क्या हो सकती है, cause हो सकती है. Okay, नेक्स्ट इज रेगुलर आई एग्ज़ाम. तो इसमें रेगुलरली आई एग्ज़ाम होगा, ठीक है. मैनेजिंग अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आर की इन प्रिवेंटिंग एंड मैनेजिंग द रेनोपैथी. इसमें क्या है, रेगुलरली आई एग्जामिनेशन होता रहे, मैनेज होता रहे अंडरलाइनिंग मेडिकल कंडीशन के बारे में और लाइफस्टाइल के मॉडिफिकेशन के बारे में. ओके, फिर आता है कोलैबोरेशन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रिसर्चर. जो है ना, हेल्थ केयर प्रोवाइडर और रिसर्चर के बीच में जो कोलैबोरेशन हुआ है उससे रिलेटेड और उसके रिगार्डिंग चीज़ें होना, ठीक है. फिर एडवांसिंग ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड इम्प्रूविंग आउटकम फॉर इंडिविजुअल विथ रेनोपैथी. इसमें एडवांसिंग ट्रीटमेंट और इंडिविजुअल के है ना इम्प्रूविंग आउटकम होने चाहिए रेनोपैथी में, ठीक है. सो दीज ऑल आर द कंक्लूजन ऑफ द रेनोपैथी. ओके, so student, if you have any doubt regarding the rhinopathy disease, please do let me know, and I'll also provide the notes from the book, as well as it is also provided by the slide representation. So please do read and study well. And if you facing any doubt or any queries regarding the topic, please do let me know in the comment section as well as in the WhatsApp group, so I can clear all of your doubt. And please attend the Zoom meeting as well, ठीक है. Zoom meeting attend करो, वहाँ पे जो मीटिंग है वो आप ही लोगों के लिए कंडक्ट की जाती है, तो आप प्लीज़ उसको अटेंड करके उसमें बताएं कि आपके जो भी क्वेरीज और रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट डाउट्स जो है हमसे वहाँ क्लियर करेंगे, ठीक है. सो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.